बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 17 अगस्त 2022 रोज़ बुध 19 मुहर्रम बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, सऊदी अरब के हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखना चाहते हैं, तो हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अलुला में अरब नस्ल के नायाब तेंदुए के हाथ 2 बच्चों की पैदाइश। सऊदी अरब में अलुला रॉयल कमीशन ने कहा कि अरब नस्ल के तेंदुए की मादा ने 2 मादा बच्चों को जन्म दिया। रॉयल कमीशन अरब नस्ल के तेंदुए को नायाब होने से बचाने के लिए प्रोग्राम चला रही है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक जंगली हयातियात पर रिसर्च करने वाली अमीर सऊद अल फैसल सेंटर में बच्चों की पैदाइश हुई। सेंटर में तेंदुए की अफजाइश और महफूज कौमी जंगल में उनकी जो आबादकारी का प्रोग्राम चल रहा है। अरब नस्ल के तेंदुए दुनिया भर में ख़त्म होते जा रहे हैं, इनकी तादाद 200 से ज़्यादा नहीं है। निजरान में फायरिंग की वीडियो वायरल, 2 सऊदी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में निजरान पुलिस ने हवाई फायरिंग और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने पर 2 मुकामी नौजवानों को गिरफ्तार किया। मौका पर मौजूद लोगों की ज़िंदगी को खतरा लाहक करने और गैर जिम्मेदाराना इश्तिआल अंगेज़ी पर गिरफ्तारी अमल में आई। अल अरेबिया नेट के मुताबिक निजरान पुलिस ने बयान में कहा कि हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। वीडियो में फायरिंग करते नजर आने वाले नौजवान की निशानदेही की गई और तलाश करके उन्हें हिरासत में लिया गया। निजरान पुलिस ने कहा कि फायरिंग की जो है एक नौजवान ने की थी, जबकि दूसरे ने उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। दोनों को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि असला लेकर चलना या पब्लिक मकामात या तकरीबात में उसका इस्तेमाल कानून के मुनाफी है। अवामी मकामात पर ऊंची आवाज़ करना, ऊंची आवाज़ में शोर करने वालों पर जुर्माना किया जाएगा। सऊदी पब्लिक डेकोरेटर्स जो सोसाइटी है, उसके नायब सदर खालिद अब्दुल करीम ने कहा कि सऊदी अरब में अवामी मकामात पर ऐसा करने वालों को 100 रियाल का जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो वजारतों ने जो कौंसिल हैं, उन्होंने कहा कि जो अवामी जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसके कानून की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक ज़वाबत की मंजूरी जो है वो कई मराहल से गुजरने के बाद दी गई है, जिसे शूरा कौंसिल और गुजरा की कौंसिल में माहिरीन के ब्यूरो की तरफ से की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके डेकोरम में यह शर्त रखी गई है कि अवामी मकामात पर ऊंची आवाज़ में कोई ऐसा अमल करना जिससे वहां पर पब्लिक को नुकसान पहुंचे, उन्हें डराया जाए, उन्हें खतरा लाहक हो, तो ऐसी सूरत में उन पर 100 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। पहली बार खिलाफ वर्जी करने वाले पर जुर्माना किया जाएगा। और इसके अलावा उनका कहना था कि चंद दिनों के दौरान सऊदी अरब भर में कुछ बाज़ारों में खिलाफ वर्जियाँ नोट की गई हैं और उसके सिलसिले में जो है ये इकदाम किए गए हैं। इन खिलाफ वर्जियों में बाज़ारों में आवाज़ उठाना, लोगों को नुकसान पहुँचाना, उन्हें परेशान करना और उन्हें इस तरह से तकलीफ़ पहुंचाना शामिल है। ये तमाम चीज़ें जो पब्लिक डेकोरम में जो है वो शामिल हैं। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि ख़वातीन को, जो मर्द और ख़वातीन हैं, मामूली लिबास अगर कोई पहनता है और नाज़ेबा ज़ुबान या नाज़ेबा इशारे वगैरह जो करते हैं, इसके अलावा जो अवामी प्लेसेस पर कूड़ा फेंकते हैं, वो जो थूकते हैं, बग़ैर इजाज़त लोगों की तस्वीर बनाना, वीडियोज़ लेना और नमाज के वक्त में मौसीकी बजाना शामिल है। ये तमाम खिलाफ वर्जियाँ हैं और इस पर जो जुर्माने की हद है वो 6000 रियाल रखी गई है। इस्तिग़ासा ने सऊदी अरब में जो गर्दिश करने वाली करेंसी है उसी तरह की मिलती जुलती धात या कागज़ के टुकड़े रखने या तैयार करने के जुर्माने की वजाहत की है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुख्तलिफ मकासद के लिए जाली रकम रखने या बनाने के खिलाफ खबरदार किया है। उन्होंने वजाहत की है कि जो कोई भी सऊदी अरब में कानूनी तौर पर जो सऊदी अरब की करेंसी है उससे मिलते जुलते सिक्के या कागजात तैयार करता है या रखता है, उसे 1 साल तक कैद और जो है वो जुर्माने की सज़ा की जाएगी। उन्होंने निशानदेही की है कि रकम की जालसाजी और नकल करने के लिए ताज़ीरी निज़ाम में जो इस्तेलाह है पैसा, जो उसका मतलब है कि मुख्तलिफ धातें, यानी कि अगर आप कोई भी इस तरह के सिक्के या कागज़ की करेंसी अपने पास रखते हैं जो कि सऊदी अरब में मौजूद करेंसी से मिलती जुलती है, तो उस पर जुर्माने और कैद की सज़ाएँ हैं। उम्रा ई वीज़ा किन मुल्कों के शहरी हासिल कर सकते हैं? सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि 49 ममालिक के बशिंदे ई उम्रा वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये वीज़े उन मुल्कों के उन शहरियों को ही मिलेंगे जो वीज़े के मुकर्रर सेहत और कानूनी ज़वाबत पूरे करेंगे। अलवतन अखबार के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने बयान में कहा, किसी भी किस्म के वीज़ा होल्डर को उम्रे की इजाज़त होगी। सियाहत या विजिट वीज़े पर आने वाले किसी भी मुल्क के शहरी को सऊदी अरब आमद पर उम्रा का मौका मुहैया किया जाएगा। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के वीज़ा रखने वालों को भी सऊदी विजन 2030 की पॉलिसी के तहत उम्रा की इजाज़त होगी। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि जो लोग उम्रा और ज़ियारत के ख्वाहिशमंद हों वो रजिस्टर्ड उम्रा कंपनियों और ट्रैवलिंग एजेंसियों के ताउन से मुकाम प्लेटफॉर्म पर जाकर उम्रा वीज़ा जारी करा सकते हैं। उन्हें इस हवाले से मुनासिब पैकेज का इंतखाब करना होगा। मकाम प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड टूरिस्ट कंपनियों और एजेंसियों के ताउन से बैरून मुमलिकत से ज़ायरीन को उम्रा वीज़े के इजरा की सहूलत फराहम कर रहा है।
बैरून मुल्क से आने और जाने वालों को करेंसी फॉर्म भरना लाजमी करार दे दिया गया। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान आने और पाकिस्तान से जाने वाले मुसाफरों पर करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो लाजमी करार दे दिया है। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने और जाने वाले हवाई मुसाफरों को कस्टम डिक्लेरेशन जो बशमूल करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक FATF के कवानीन नफाज के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की सिविल एविएशन को जारी की गई हदायत पर अमल शुरू कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफरों के लिए बोर्डिंग पास का इजरा कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म से मशरूत होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक एयरलाइंस ये लाजमी करार दे दिया गया है वो किसी भी मुसाफिर को करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म के बगैर बोर्डिंग पास जारी नहीं करेंगे। इस सिलसिले में कस्टम हुकाम का अमला और खसूसी काउंटर हवाई अड्डों पर तैनात किए जाएंगे। एयरलाइन का स्टाफ भी कस्टम हुकाम और मुसाफरों की मुआवनत करेगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरलाइंस कंपनीज के एजेंट्स और स्टाफ को हदायत जारी कर दी है कि एयरलाइंस टिकट बुकिंग के वक्त मुसाफरों को डिक्लेरेशन फॉर्म देना यकीनी बनाए और मुसाफरों को बोर्डिंग पास के बगैर करेंसी डिक्लेरेशन के जो है वो बोर्डिंग पास जारी नहीं किया जाएगा। रियाद में छोटा जहाज गिरकर तबाह, पायलट हलाक। हवाई हादसा की तफ्तीश करने वाले इदारे ने कहा कि रियाद में एक छोटा जहाज गिरकर तबाह और पायलट जो है वो हलाक हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने कहा कि जहाज समामा एयरपोर्ट से रवाना हुआ जिसमें सिर्फ पायलट सवार था। इदारे ने कहा कि जहाज गिरने के इसबाब मालूम करने के लिए तफ्तीशी टीम ने काम शुरू कर दिया है। याद रहे कि चंद दिन पहले भी एक छोटा जहाज असी रीजन में गिरा था, ताहम उसमें सवार अफराद बच गए थे। विजिट वीज़े पर आने वाले 18 साल से कम उम्र बच्चों का इकामा बन सकता है या नहीं। सऊदी अरब में रहायशी कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए इकामा हासिल करना ज़रूरी होता है। अर्ज़ हरमैन होने की वजह से यहाँ सालाना बुनियाद पर लाखों उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी रहता है। इसके अलावा गैर मुल्की कारकुनों को अपने अहल खाना के लिए विजिट वीज़े जारी कराने की भी सहूलत होती है, ताहम उसके ज़वाबित मुकर्रर हैं जिस पर अमल करना ज़रूरी है। मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया कि 2 बच्चे विजिट वीज़े पर सऊदी अरब बुलाए हैं जबकि वालिदैन इकामा पर हैं, क्या बच्चों का भी इकामा बनवा सकता हूँ। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात की जानब से कहा गया कि इस सूरत में जबकि बच्चों के वालिदैन इकामा पर हैं, बच्चों का विजिट वीज़ा इकामा में तब्दील हो सकता है। उसके लिए शर्त है कि बच्चे 18 साल से कम उम्र के हों। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में इमिग्रेशन कानून के मुताबिक विजिट या उम्र वीज़े पर आने वालों को रहायशी इकामा जारी नहीं किया जाता, ताहम बाद हालतों में यह मुमकिन होता है। जवाज़ात का कहना है कि ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम हैं, उनकी उम्र 18 साल से कम है, उन्हें मुतल्लिका इदारे में दरख्वास्त देने पर बच्चों के विजिट वीज़े को इकामा में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसके बाद उनका स्टेटस कानूनी हो जाएगा। ख्याल रहे सऊदी अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लोगों को काफ़ी आसानियाँ फ्राहम की जाती हैं। रहायशी इकामा के हवाले से वज़ीर दाखिला को ये इख्तियार होता है कि वो विजिट वीज़े को इकामा में तब्दील करने के अहकाम जारी कर सकते हैं। वज़ारत दाखिला की जानब से जारी होने वाले अहकाम पर जवाज़ात अमल करने की पाबंद होती है, लेकिन ये बहुत रेयर सूरत हाल में होता है जिसे कानूनी निक्ते या शिक के तौर पर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन कानून में ऐसी कोई भी शिक नहीं है, बल्कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक विजिट या उम्र वीज़े पर आने वाले रहायशी इकामा हासिल करने के मजाज नहीं होते हैं। खरूज-उदा पर जाने वाले एक गैर मुल्की जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया कि कोरोना के दिनों में छुट्टी पर गया था, फ़्लाइटों का इंतज़ार करते करते इकामा की मुद्दत ख़त्म होगी, कफ़ील ने तजदीद करने से इनकार कर दिया, इस सूरत में दूसरे नए वीज़े पर आ सकता हूँ क्या। जवाज़ात का कहना था कि इमिग्रेशन कानून के तहत वो लोग जो खरूज-उदा पर जाकर मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते हैं, उन्हें कानूनी इस्तिलाह में खरूज वल अमयात की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है, जिसके बाद ऐसे गैर मुल्कियों पर किसी किस्म के दूसरे वीज़े पर आने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। 3 साल के बाद दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। ऐसे लोग जो इस दौरान उसे वीज़े पर आना चाहें तो वो अपने पुराने कफ़ील के वीज़े पर सऊदी अरब में आ सकते हैं। आपको लेके चलेंगे आज के रियाल के रेट की जानब। आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स के मुताबिक आपको रियाल का रेट क्या मिलेगा। फौरी बैंक दे रहा है पाकिस्तान के लिए 56 रुपये 6 पैसे, SCC पे दे रहा है 56 रुपये 11 पैसे और तहवीला राजी दे रहा है 56 रुपये 11 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 56 रुपये 18 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 56 रुपये 15 पैसे, टेली मनी दे रहा है 56 रुपये 3 पैसे। इंडिया की बात करेंगे तो फौरी बैंक दे रहा है 20 रुपये 83 पैसे और STC पे दे रहा है 20 रुपये 78 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 20 रुपये 95 पैसे और वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 20 रुपये 89 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 20 रुपये 85 पैसे और इंजाद बैंक दे रहा है 20 रुपये 90 पैसे। बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक 28 टका 50 पैसा, STC पे 28 टका 88 पैसा, तहवील राजी 28 टका 10 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 28 टका 99 पैसा, मनीग्राम
निज़ाम 28 टका 85 पैसा और इंजाज बैंक 28 टका 30 पैसा दे रहा है। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।